वेलकम बैक नाज़रीन। बीबी, जाहिर सी बात है इस वक्त जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं जीएसपी प्लस के हवाले से भी एक स्टेटस है पाकिस्तान का, जो जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की इस वक्त स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो ख़तरा भी है और जिसे कहें कि मुश्किल टाइम भी अल्लाह ना करे लेकिन दिया जा सकता है। इंसानी हकूक़ के हवाले से हम सिग्नेटरी हैं, इस हवाले से हमने सिग्नेचर्स किए हुए हैं कि वायलेशन नहीं होगी इंसानी हकूक़ की। तो इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या प्लान है? फ़ायज़ा, हमारा शुरू से ये है कि इंसानी हकूक़ के लिए तो हम हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। ये नहीं कि हम अल्लाह ना करे कि इंसानी हकूक़ के लिए हम कहते हैं कि जी हम इस पे कोई जैसे सिविल नाफरमानी की बात की नहीं कि दोनों साथ साथ चलेंगे, हम ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारी सबसे पहले आपने देखा मरियम नवाज शरीफ ने कहा, सबसे पहले कहा कि ये जो इंसानी हकूक़ है ये मेरी रेड लाइन है और उस पर वो काम भी कर रही हैं, कहीं भी कोई मसला हो। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जब भी कोई बात हुई है तो सब समझौता करने की कोशिश की है, चाहे वो मतलब बाहर की ताकतें हों, जैसे बात अमजद साहब ने की थी, बड़ी अच्छी बात की थी, चाहे भारत हो, तो कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अगर किसी के साथ हमें कोई समझौता करना पड़े तो हम असूलों पे समझौता करें। ये नहीं कि हम डट जाएं, हम कहें नहीं हम यू टर्न ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। और सबसे बड़ी जो बात है मैं आज कहना चाहूँगी कि कितनी मतलब खुशकिस्मत है, खुशाइन बात है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब 25 दिसंबर को पैदा हुए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए पाकिस्तान की दिन रात मेहनत की। और उनकी बहन का भी आज मैं ज़रूर नाम लूँगी, फ़ातिमा जनाह, जिन्होंने अपने भाई का साथ दिया, पाकिस्तान बनाने के लिए मुश्किलात का सामना किया। और इसमें मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि हर जैसे कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी हो। तो आज के दिन मैं फ़ातिमा जनाह को भी सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने अपने भाई का साथ दिया और आज हम पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान में हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आते रहते हैं मसले मसाइल, ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, एक घरों में भी आते हैं, ये तो मुल्क है। हम जैसे अभी अमजद साहब ने कहा कि सबसे जो हमारा दुश्मन है, जिसकी आंख में हम चुभते हैं, वो भारत है। तो आज के दिन ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पैदा हुए, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। ये जो भारत है या दूसरे मुल्क हैं जिनके आंख में पाकिस्तान चुभता है, इसकी बड़ी वजह भी ये है कि हम एटमी तवानाई हैं, हम एटमी कुव्वत है पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी 25 दिसंबर को पैदा हुए। इन दोनों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। पॉइंट आ गया जी, मैं आपका पॉइंट आ गया। मैं अमजद साहब से जान लूँ। अमजद साहब, मुझे ये बताइएगा कि यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट के अंदर एक बहुत वाज़े मैसेज है जिसको हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान को तिजारत के अंदर एक खुसूसी हैसियत हासिल है सर जीएसपी प्लस की। जीएसपी प्लस में इंसानी हकूक़ की पासदारी भी शामिल है और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अमजद साहब, क्या हम उसके वायलेशन करते हुए उन्हें उस जीएसपी प्लस की जो सहूलत है उससे महरूम तो नहीं हो जाएंगे, या खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो जाएंगे उस जीएसपी प्लस के स्टेटस में? देखिए, पहली बात तो ये कि यूरोपीय यूनियन कोई एक मुल्क का नाम नहीं है। पहली बात तो ये हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए। और ना ही हमें जीएसपी प्लस में जब शामिल किया गया था तो इतनी आसानी के साथ हमें वो स्टेटस दिया गया था। उसमें एक बड़ी तवील उसके ऊपर काविशें थी, बड़ी कोशिशें थी, सफारती कोशिशें थी, फिर वहाँ पे वोटिंग हुई, फिर वो जाके ये हमें ये स्टेटस मिला था। ये 2013 से हमारे पास है, ये जब हमें जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया गया था। और ये अलग बात है कि हमने उससे कितना फायदा उठाया, ये किसी वक्त और हम बात कर लेंगे इस पे। लेकिन अब इसी तरह से ना, ये इस तरह की बयानबाजियों से, इस तरह के फौरी तौर पर के किसी एक मुकदमे की बुनियाद पर वो खत्म भी नहीं हो सकता। वो उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, उसको करना पड़ेगा। और जहां तक इंसानी हकूक की बात है ना, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी फौजी अदालतों ने सजाएं सुना दी, फौजी अदालतों ने सजा दी, लिहाजा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अब इसका जायजा तो लेना चाहिए ना कि क्या वाकई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, या कोई उन्होंने जो फैसला सुनाया फौजी अदालतों ने, वो तो सुप्रीम कोर्ट के उन्हें खुद ऑर्डर किया ना कि जी आप ये फैसले सुनाएं।
जी। ठीक है, अब वो अदालतें फैसले सुनाते हैं, तो वो तो कानून है, जो मैंने पहले बात की थी, हमारा निज़ाम इंसाफ है ना, उसके ताबे है हर चीज, और उसके ताबे वो हम आलमी जो जितने भी इसमें आप कवानीन है, जितने हमारे हमने जो साइन किए हुए हैं सारे चीजें, उनके मुताबिक सारी चीजें अगर चल रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है कि जी हमारा GSP प्लस हमें जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी खास मकसद के लिए किसी खास जमात की लॉबिंग की वजह से हमें ये इस तरह की धमकियां सुनने को मिले, किसी बंदे को गिरफ्तार क्यों किया, फलां का मुकदमा वहां पे क्यों चल रहा है, उनका क्या इसमें किरदार, क्या हम कभी कहते हैं कि ये बरतानिया ने अभी चार रोज पहले वहां पे एक मामला केस हुआ था, वहां पे हमारे सामने था, जहाँ पे वहां पे आग लगी, वहां पे लोग मारे गए, लोगों को पकड़ा भी गया, वहां पे आपको बहुत कुछ हुआ, और वो रातों रात उन्होंने 24 घंटे वो अदालतें खुलवा के और उनके केसेस चला के और उन लोगों को सजाएं भी सुना दी। ये विदिन मतलब ये हफ्तों की बात भी नहीं, दिनों के अंदर ये सारा प्रोसीजर हुआ। क्या पाकिस्तान ने उनके ऊपर किसी के ऊपर रायजनी की? अगर तो वो देखिए ना, अगर एक रूटीन का हम कह सकते थे ना, हम कहते हैं कि जी कि जनाब ये रूटीन में तो आपकी अदालतें इस तरह से काम करती हैं, उसी तरह से चले, ये क्यों आप लोगों को फौरी इंसाफ दे रहे हैं, इंसाफ दे रहे हैं ना, हम तो यही कहेंगे। तो वो क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है, अपना एक स्ट्रक्चर है उनके निज़ाम इंसाफ को, उसके मुताबिक उन्होंने किया। हाँ, उसमें देखें अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, ये मैं बात फिर ये कहता हूँ, अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसके लिए अभी जो फौजी अदालतों का भी मामला है, उसमें अगर किसी को समझता है कि नाइंसाफी हुई है तो उनकी तो अपील हो सकती है। वो अपीलों में जाएंगे तमाम के तमाम लोग। अभी PTI ने भी ये बताया कि हम उसको चैलेंज करेंगे, तो वो रूटीन की अदालतों में आ जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे और वहां पे उनको चैलेंज करेंगे। तो फिर तो वो ये देखें ना, वहां से अगर सजाएं हुई, अगर उनके पास शवाहिद मौजूद हैं उन चीजों के जिनके ऊपर सजाएं दी हैं, तो फिर वहां से वो सजाएं जो रिकमेंड हो जाएंगी, आगे कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं है, ये गिला भी खत्म हो जाएगा कि जी उनको वहां पे शायद वकील की आना के वहां पे ये जो सिस्टम है उसका थोड़ा बहुत जो मैंने देखा है उसमें उनको वकील की सहूलत भी दी गई है। बाकी चले वो इतराज गिला तो दूर हो जाएगा ना, जब ये हाई कोर्ट में अपील जाएगी तो वहां पे वकील जी वो चीजें ठीक हो जाएंगी। इकबाल साहब, मेरा एक और सवाल भी साथ ले लीजिएगा। आज की मैं देख रही हूँ कि बानी PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक जारी रखने, जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम को आलमी अमूर पर बात करने की हिदायत दी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले हाफिज ज़ीशान साहब से भी ये सवाल किया था, उन्होंने कहा कि अगर हमारे कोई मतलब कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं होते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक होगी, यानी कि सिविल नाफरमानी की तलवार और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। देखिए ये दो चूंकि एक चेहरे हैं, होते हैं मुख्तलिफ चेहरे कह लें या उनके मुख्तलिफ सोच, इसमें जिन लोगों का आपने जिक्र किया, जिनकी आज मुलाकात भी हुई बानी के साथ, ये इनको समझा जा सकता है कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चल के बात करने वाले लोग हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या अब तक जो तहरीक शुरू की हुई है सिविल नाफरमानी की, उसका पाकिस्तान को कोई खुदा नखास्ता नुकसान पहुंचा अब तक, या लोगों ने उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट किया? क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाला जो पैसा था, जो लोग बाहर से भेजते हैं, रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं, क्या वो कम हो गई है? लेकिन अभी तो सिविल नाफरमानी अनाउंस ही नहीं हुई ना। नहीं हुई ना, उसके ऊपर अमल तो यही बात हो रही है ना कि वो जारी रखें उसके ऊपर, मतलब तो यही है नहीं ना? वो है कि तो तलवार लटकाई रखे, सिविल नाफरमानी खत्म नहीं करें। अगर तो वो ये बयानबाजी की हद तक ये सारी चीजें हैं। एक तरफ तो अंदर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, डेट भी तय हो गई कि जी हमने फलां डेट को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है, और ये शराइत उसके अंदर रखी जाती है मुज़ाकरात के। जब मुज़ाकरात का मतलब क्या है? मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि जी आपने 10 चीजें रखनी है, अभी हो सकता है 4 आपके सामने आई है, उसमें 6 और चीजें शामिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि दूसरी तरफ से सारी की सारी तस्लीम कर ली जाए, कबूल कर ली जाए। हो सकता है 10 की 10 तस्लीम हो जाए, लेकिन वो कुछ तरमीम के साथ हो सकता है, नहीं ऐसे कर ले, ऐसे गिव एंड टेक होगा ना, बेसिकली गिव एंड टेक होगा। लाजमी बात है, इसी तरह से चीजें होती है ना, इसी तरह से होगा और ये होने चाहिए। मैं तो इस बात का हामी हूं कि ये मुज़ाकरात होते रहने चाहिए, मुसलसल अमल है, ये मुसलसल अमल के तहत इसको जारी रहना चाहिए, ताकि उसमें ये अब मुल्क के अंदर जो थोड़ा सा सुकून हो, अमनो मान हो, और लोग जरा थोड़ा सा अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दें, अपने अमनो मान की तरफ तवज्जो दें, अपने रोजमर्रा मामलात की तरफ जाए। ठीक अमजद साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं चूंकि वक्त की किल्लत है, बीबी से लास्ट पॉइंट ले लूँ। बीबी, उन्होंने तो अपनी शराइत रख दी हैं आपके सामने, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, लेकिन एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर नहीं मिला। आप लोगों का क्या प्लान है, आप लोगों की क्या शराइत हैं जो आप उनके आगे रखेंगे? ज़ाहिर सी बात है गिव एंड टेक होगा ना, अगर उनकी कुछ मानेंगे तो आप भी अपनी कुछ मनवाएंगे। फ़ायज़ा, हमारा उनके साथ
हमारे बड़े बैठे हैं, जब वो आएंगे तो मुज़ाकरात होंगे तो गिव एंड टेक इंशाअल्लाह ताला होगा। लेकिन हम ये देखें ना, असल में मैं आपको बताऊं, ये जो इमरान खान सिविल नाफरमानी और ये जो इतना शर्पसंदी तक चला गया ना, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतने बड़े हौसले के मालिक हैं। उन्होंने शुरू से इनको बहुत डील दिया। मुझे बताएं, मियां साहब ने डील दी है? बहुत डील दिया है, कैसे? आज से नहीं। आप मुझे 2018 में आपके वक्त में वो अब मेरी बात उनका वक्त था तब आप लोग जेलों में थे, अब आपका वक्त है तो वो जेलों हमने में। तो नहीं ना डाला, हमने जेल में डाला भाई। हम मैं अपने लिए, मैं अपने मियां नवाज शरीफ के लिए, या मतलब कायदे आजम भी उसी में शामिल होंगे। मैं आपके लिए एक शेर उनके लिए एक शेर कहूंगी, उसमें मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, आपको खुद ही समझ आना चाहिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ इतना दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। ठीक है, हमारा मुकाबला पहले भी इमरान खान के साथ नहीं था। सुनते ही नहीं है हमारा। बस छोड़ें इस बात नहीं, आप कंफर्म कर देखें, लोग जानना चाह रहे हैं बीबी, आपने कहा कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ था, पीपल्स पार्टी के साथ। जिनको नहीं पता था ना, जिनको नहीं पता था उनको ही पता चल गया। एक जैसे कहते हैं ना कि चांस लिया था जी मियां नवाज शरीफ के बातों से, या जिस तरह अभी जैसे कहते हैं मुज़ाकरात में मियां साहब नहीं मानते थे, कहते थे हर अदारा जो अपनी डोमेन में रहे काम करे। तो मुकाबला किसके साथ था? अगर तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था तो पीपल्स पार्टी के साथ था। दिया गया पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के साथ था मुकाबला, किसके साथ था? पाकिस्तान की तरक्की को रोक दिया गया। फिर बताएं 2018 में जिसको हुकूमत दी थी उसने किया क्या? मुझे बताएं एक ईंट भी कहीं लगी हो, मुझे बताएं। और आज ये जो कहते हैं सिविल नाफरमानी का एक तरफ से कहते हैं जारी रखनी है, दूसरी तरफ से ये अभी आपके सामने ये जीशान साहब का शुरू ही उन्होंने डी चौक से किया, लाशें ये वो। जब आप आके हुकूमत पर धावा बोलेंगे, हुकूमती तनसीबात को तोड़ेंगे, फौजी तनसीबात को, हमारी फौज को आप ललकारेंगे, हमारी फौज को आप बुरा भला कहेंगे, तो आप अच्छा वो ऐसे हाथ बन के नमाज नीत ले। मैं आपको कहती हूं ऐसे लोगों को सरेआम फांसी लगनी चाहिए, जूते पड़ने चाहिए चौक में। जो 26 को आए थे उनको आप कह रही है सरेआम फांसी लगनी चाहिए? जो मैं आए, मैं ये नहीं कह रही हूं उनको गलत बात की तरफ, मैं कह रही हूं कि देखें जो शर फैलाए उनको आप ये कह रही हैं। ठीक हो गया, मैं भी आपको पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया बीबी वडेरी, आपका भी, अमजद इकबाल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।